चाहूँगी कि मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी है और कंटिन्यू इतना साल लगा मेरा मेहनत में, क्योंकि 10-12 साल हो गया मुझे, तब जाके मेरी मेहनत का रिजल्ट आया है। तो आजकल के बच्चे क्या 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, उसके बाद गेम छोड़ देते हैं, या पढ़ाई का भी ऐसे ही होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 10 साल कंटिन्यू या 4-5 साल आप उसमें डटे रहे, मेहनत करें। ये नहीं कि आप 5 दिन ग्राउंड जा रहे हो या 1 महीना जाके ग्राउंड छोड़ दोगे तो आप सोचोगे अभी हार गए हैं तो कुछ नहीं हो सकता। पर आप अगर कंटिन्यू 2-3 साल मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर अपना रिजल्ट दिखाई देगा। तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को कुछ हेल्प चाहिए या कैसे आगे बढ़ना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब मेरा भैया है, उससे आप बात कर सकते हो, मैं उसको बता दूँगी कैसे क्या खेलते हैं कॉलेज से या स्कूल से। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हमारे सारे बच्चों की तरफ से आपको पेरिस ओलंपिक जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेके आए और मैं जितने जो युवा हैं जो आज इस उम्र में हैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी अचीवमेंट या कोई भी लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब एक टारगेट के साथ उसमें आप आगे बढ़ें। अपना जिस चीज़ को प्राप्त करना उसके लिए मन बना लें कि मेरे को प्राप्त करना है तो आप बिल्कुल प्राप्त करेंगे। साल 6 महीने 2 साल के अंदर कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। किसी भी चीज़ को, बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक टाइम और एक ड्यूरेशन डिसाइड करना पड़ता है कि इतने समय तक मैं करूँगा ही करूँगा तो ज़रूर आपको सफलता मिलती है। भावना जो कावरा जैसे गांव से निकल के आज ओलंपिक तक जापान खेलने चली जाती है, उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनका मन था कि मेरे को कुछ करना है, इन्होंने करके दिखा दिया। तो सभी युवाओं को ये मैसेज है कि भाई वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मेरे को बनना है, और जिसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसको कोई रोक नहीं सकता। हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे उसके लिए। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम भावना को बुलाने वाले, मैंने कलेक्टर साहब से आज निवेदन किया था कि आप पधारें, पर आज उनको कोई काम आने की वजह से वो नहीं आ पाए। बट उन्होंने कहा कि वैसे भाई नेक्स्ट टाइम उनको बुलाइए, मैं आऊँगा। और उस दिन हमने कलेक्टर साहब के साथ मिलकर इनको बिल्कुल एक ऐसा एग्रीमेंट हम करने वाले कि 3 साल तक ये इस चिंता से मुक्त होकर खेले कि साहब मेरे जूते, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि साहब मेरे 1 महीने में जूता फट जाता है और जूता मेरा 5 से 7 हज़ार का आता है। मैं आपको कहता हूँ उस जूते की चिंता आप छोड़िए, उस महीने की पर महीने के जूते की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं मन बना रखा कि मैंने कम से कम साल का 1 लाख रुपया तो मेरा मन है कि इनके नाम पर खर्च किया जाए। या मैं पूरा मन बता रहा हूँ खर्च किया जाएगा 3 साल तक। इनको पर ईयर 1 लाख रुपया तो मिनिमम मेरे मन में है ही है कि मेरे को देना है। और उस दिन हम डिसाइड करेंगे और लगता है कि और भी इनको लगता है कि मिलना चाहिए तो वो भी हम देंगे। तो कलेक्टर साहब के साथ मिलकर मैं इनको प्रमोट करने का मन बना रहा हूँ कि कलेक्टर साहब हमारे साथ रहें, तो इनको एक बेनिफिट और भी मिलेगा कि प्रशासन के साथ जुड़ेगा। घोषणा मैं अभी भी कर सकता हूँ, बट मैं इसलिए कलेक्टर साहब को साथ में लेना चाहता हूँ जिससे कल कभी कोई इनको दिक्कत आती तो कलेक्टर साहब का बेनिफिट इनको मिल सके। बाकी ये मन है कि इनको कम से कम साल का 1 लाख रुपया हमारी तरफ से स्पॉन्सर करें कि जिससे ये आराम से अपनी खेल पर ध्यान दे सकें। मतलब स्पोर्ट्स कैरियर को सर इतना समझ रहे हैं कि हमारा इतना मोटिवेशन किया है। और बैठे हुए सामने सभी गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपका कीमती समय निकाल के आप सभी लोग मेरे सम्मान में आए हैं। और मंच पर बैठे हुए मेरे सीनियर्स दीदी एंड भाइयों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और ख़ास तौर पे मैं मेरे परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनकी वजह से आज मैं वहाँ पहुँची हूँ, क्योंकि जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सर ने इतना सपोर्ट दिया है मुझे पेरिस ओलंपिक के लिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर आपने मेरे टैलेंट को पहचाना। और थैंक यू सो मच। और चित्तौड़गढ़ की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।